आज केंद्र गृह मंत्री अमित शाह के बैक टू बैक का संबोधन और बैक टू बैक कार्यक्रम होने हैं, जरा उनका पूरा डे प्लान बताइए। तमाम बड़े नेताओं ने उनका स्वागत किया। आज सुबह से ही अनऑफिशियल जो मीटिंगों का दौर है वो चल रहा है। और जैसे आपने पूछा, दर्शकों को बताया, मेंढर के आर्मी ग्राउंड में पहली रैली होनी है। लगभग 11:30 बजे के करीब अमित शाह वहां पहुंचेंगे। उसके बाद सुरनकोट में लगभग 1 बजे स्टेडियम में रैली होगी। थाना मंडी में तीसरी रैली होगी। 2 बजे के करीब अमित शाह पहुंचेंगे। उसके बाद राजौरी शहर में बहुत बड़ी रैली है। 30-40 हजार लोगों की यहाँ पर गैदरिंग हो सकती है। न्यू बस स्टैंड राजौरी में ये रैली है। लगभग 3-3:30 बजे यहाँ पहुंचेंगे और लास्ट में 4:30-5 बजे तक लास्ट रैली जो है वो अखनूर में होनी है और वहां पहुंचेंगे। इसके अलावा आज देर रात भी लगातार मीटिंग्स की दौर चलते रहेंगे। और इस सबके बीच कल जो खुद प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना, उनके एक बड़ी रैली में पार्टिसिपेट करेंगे। अमित शाह नौशहरा में ये रैली होनी है और एक बड़ी प्रेस्टिजियस सीट है नौशहरा, अगर बीजेपी के लिहाज से देखा जाए, क्योंकि उनके खुद के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं रविंद्र रैना, वो वहां पर उम्मीदवार हैं। अब आपको ये बताते चले कि इसके अलावा बड़े नेता जम्मू में कल पहुंचेंगे। कल जम्मू शहर में रोड शो करेंगे। जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह 3 रैलियों को कल ही जम्मू के अलग अलग राजौरी पहुंच के अलग अलग एरियाज में संबोधित करने वाले हैं। यानी कि हर नुक एंड कॉर्नर को बीजेपी टच करना चाहती है। हर उम्मीदवार के लिए बड़े चेहरे पहुंच रहे हैं। और एक और जो महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे बड़ी रैली करेंगे 28 तारीख को, जब 3rd फेज का लास्ट कैंपेन होगा। एमए स्टेडियम जम्मू में होगी। 1.5 से 2 लाख लोगों को जुटाने की कोशिश है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी कैंपेन कर रही है। वहीं राहुल गांधी का 23 तारीख को श्रीनगर में आने का कार्यक्रम जो है वो बन रहा है। उनकी रैलीज की डिटेल जो है वो वर्कआउट की जा रही है। आज खुद मल्लिकार्जुन खड़गे जम्मू में रहेंगे और जम्मू में वह पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे 11:30 बजे। उसके बाद वह छंब में ताराचंद के लिए चुनावी रैली में भाग लेंगे। उमर अब्दुल्ला एक के बाद एक लगातार रैली जो है वो राजौरी पुंछ में कर रहे हैं। खुद फारूक अब्दुल्ला भी हेलीकॉप्टर से फ्लाई करके अलग अलग जगह पे जा रहे हैं। यानी कि पूरी एक चुनावी माहौल जो है वो बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा स्टेक है जम्मू प्रांत में, क्योंकि 2014 में 25 सीटें ली थी। उस समय 36-37 सीटों में से 25 जीती थी। और अब भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद है कि 43 में से कम 30-35 सीटें अगर वो जम्मू प्रांत से लेके आएगी, उसके बाद ही वह कहीं तो क्या दीपांकर, जम्मू प्रांत से जो 30 से 35 सीटों की उम्मीद बीजेपी लगा रही है, ग्राउंड जीरो पर आपको क्या वाकई लगता है कि जहां क्षेत्र पार्टियों का दबदबा इतना ज्यादा हो, कहीं ना कहीं लोगों के मन में डर भी हो, वहां पर बीजेपी जो उम्मीद लगाए बैठी है वो उम्मीद पूरी होगी? देखिए, आज से अगर हम 10-15 दिन पहले बात करें तो जिस तरह से बीजेपी वर्सेस बीजेपी अलग अलग जगह पे हुआ था, रामबन में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बीजेपी का ही स्ट्रॉन्ग खड़ा हुआ, उधमपुर ईस्ट में पवन कजोरिया खड़े हुए, अलग अलग जगह पे जो बीजेपी से नाराज थे वो खड़े हुए। उसके बाद शायद पार्टी को ये जरूर रियलाइज होगा कि ये फिगर टच कर पाना बहुत मुश्किल है ऐसे में, क्योंकि असली बीजेपी, नकली बीजेपी, इस तरह की बातें जो है वो चल पड़ी थी अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में। और उसके बाद ताबड़तोड़ रैलियां, राजनाथ सिंह आए हैं, तीसरी बार आज पहुंच रहे हैं अमित शाह। और अब प्रधानमंत्री पहले 3 बड़ी रैलियां कर चुके हैं, प्रधानमंत्री की फिर से बड़ी रैली होनी है। अमित शाह 29 तारीख को भी आ रहे हैं, 4थी बार वो रैलियां जो लास्ट फेज से पहले करेंगे। यानी कि बीजेपी को भी ये लगा कि अगर हमने डैमेज कंट्रोल प्रॉपरली नहीं किया तो फिर सिचुएशन जो है वो खराब हो सकती है। देखना होगा अगले 5-7 दिनों में किस तरह से समीकरण बनते हैं। लेकिन एक बात साफ है, अगर बीजेपी 30 से 35 सीटें नहीं लाती है तो फिर बीजेपी के लिए दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि जिन इंडिपेंडेंट उम्मीदवारों के सहारे या बाकियों के सहारे बीजेपी कश्मीर में जीतने की बात कर रही है, बहुत ज्यादा उम्मीद भारतीय जनता पार्टी उनसे अच्छा दीपांकर, ये भी बताइए, जैसे इंडिपेंडेंट उम्मीदवारों से, जो निर्दलीय प्रत्याशी है, उनसे जो उम्मीद बीजेपी लगाए बैठी है, देखिए वो तो इंडिपेंडेंट है। कहीं ना कहीं अगर अब जो लोगों का भरोसा कांग्रेस पार्टी पर भी हो रहा है, अगर कांग्रेस को लेकर इस बार घाटी में बदलाव नजर आया तो लाजमी सी बात है इंडिपेंडेंट उम्मीदवार या प्रत्याशी तो बिल्कुल फ्री हैं, वो स्वतंत्र हैं किसी भी पार्टी के साथ जाने के लिए।
आपकी तो कैलकुलेशन कैसे प्लान जो है वो पूरा सफल होगा? बिल्कुल आपकी पूजा कैलकुलेशन को सही देखिए। इंडिपेंडेंट 3 किस्म के होते हैं। एक तो वो जो बीजेपी से नाराज होकर अलग जीत गए, वो भी इंडिपेंडेंट है। हाँ। अगर किसी और पार्टी से, लेकिन वो देखते हैं कि किसकी सरकार बन रही है और वो मंत्री पद की उम्मीद करते हैं। सीधी सी बात है। Exactly. अगर उन्हें जहां से सरकार बनती दिखाई पड़ेगी, और अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस कुल मिला के 35 से 40 सीटें ले जाती है तो 5-7 इंडिपेंडेंट जुड़ जाएंगे साथ में। अगर बीजेपी 35 सीटें ले जाती है तो निश्चित तौर पर हो सकता है कल को दोबारा से पीडीपी लगाई जा रही है कि 7-8 सीटें पीडीपी ले सकती है। कुछ इंडिपेंडेंट को जोड़कर जो है वो चल जाए। ये सब चीजें जम्मू कश्मीर में होने वाली हैं, क्योंकि ये क्लियर मैंडेट नहीं है। जो दिख रहा है वो ये है कि चुनाव तो धुआंधार हो ही रहे हैं, प्रचार हो रहे हैं, मतदान में डेमोक्रेसी जीत रही है, जमहूरियत जीत रही है। ये सबसे अच्छी बात है जो जम्मू कश्मीर में 30 सालों के बाद हो रही है, लेकिन उसके बाद भी बहुत उठापटक होने वाली है।